अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और अल्लाह ताला करे कि आपके जितने पेपर्स गुजर चुके हैं वो बहुत अच्छे हों और आने वाले पेपर्स जो है वो बहुत अच्छे हों आगे भी। और आपको बताऊं कि आज मैं आप लोगों को सुपर स्टडी चैनल के थ्रू जो है वो केमिस्ट्री का फुल बुक फॉर्म का पेपर जो है वो बताऊंगी। अच्छा, ये क्वेश्चंस में किसी भी स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं बता रही, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ 20 के करीब शॉर्ट बताऊंगी और 5 to 6 के करीब आपके साथ लॉन्ग शेयर करूंगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत अरसे से रिपीटेडली आ रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं, अगर किसी ने स्कीम के अकॉर्डिंग देखना है तो हमारे इल्म की दुनिया के चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अलग अलग चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हुए हैं। अभी मैं आपको ओवरऑल जितने प्रीवियस पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। और अगर किसी ने इनको चैप्टर्स के हवाले से और चैप्टर के हिसाब से प्रिपेयर करना है तो वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और 12th क्लास के केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि why melting and boiling points of elements belonging to group 5A and 7A are lower। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से क्वेश्चन है। अच्छा, ये अभी 5A और 7A वाले ग्रुप का पूछा गया है। ग्रुप चेंज करके भी पूछ सकते हैं, कोई और ग्रुप के हवाले से भी पूछ सकते हैं और लोअर की जगह हायर भी पूछ सकते हैं कि, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग करके भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जिसके अंदर से भी 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट तरीन। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट तरीन जिसको कहते हैं ना कि वो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज लिथोस्फीयर, गिव इट्स कॉम्पोजिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने कर लेना है और ये पूछा भी जा सकता है। ये क्वेश्चन वाहिद ऐसा है जो कि लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोगों ने एक दफा देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 हो गए क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताती हूँ व्हाट इज COD कोड एंड हाउ इट इज मेजर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर लोग मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बहुत रिपीटेडली आया है और थोड़ा सा यूनिक किस्म का क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम भरते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन वेयर दे आर यूज्ड। ठीक है, ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिड्यूसिंग स्मोक, गिव इट सोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के ये वाले क्वेश्चंस है ना कि गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ C2Cr2O7, ये तो आप लोगों ने करने ही करने हैं। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि इस तरह वो आपसे मेथड्स पूछ सकते हैं, रिएक्शंस पूछ सकते हैं, इक्वेशंस के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो तो आप लोगों ने देखने ही देखने। बुक के एंड पे जितने क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो डिस्कस कर रही हूँ आज के। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कस गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ये बहुत अलग किस्म का क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं पता होता। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर सिलिकेट्स, गिव एग्जांपल। सिलिकेट्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल आप लोगों ने देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम शीट्स आर सेड टू बी कोलिजन फ्री। इस पे आपने कमेंट करना है, बताना है कि इसका क्या मतलब है। उसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिथरेज, गिव इट्स केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद है डिफाइन हेट्रोसेलिक कंपाउंड्स। हेट्रोसेलिक क्या होते हैं कंपाउंड्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि डिफाइन टोटोमेरिज्म विद एन एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और उसके बाद डिफाइन कैटिनेशन, ये तो समझे इंशाल्लाह लाजमी पूछा जा ही सकता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट
अच्छा, ये तो आपने अपने लाजमी बताना है कि यूजेस ऑफ ईथेन क्या होती है, यूजेस ऑफ मीथेन क्या होती है, कंपैरिजन बिटवीन ईथेन एंड मीथेन, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथेन आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है लाजमी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl3। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन PCl3 का वो पूछ रहे हैं, किसी और का भी पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों के जहनों में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैंने PCl3 का पूछ लिया, आपको यहाँ पे बता दिया तो इसी का ही मेथड पूछे जाएंगे, वो कुछ चेंज करके मेथड भी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एक्स-रे स्टडीज ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गिव रिएक्शन ऑफ हेलोजिनेशंस ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने करना है। डिफाइन टेरिटरी अल्काइल्स हैलाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेथलाइट स्पिरिट, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ने कि हाउ डज फिनॉल रिएक्ट विद एल्कली, व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI या HL, ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने लाजमी करने हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड, ठीक है, इसमें अमोनियम एसिटाइट है और कैल्शियम एसिटेट है, तो ये आपसे 2 पूछे गए हैं, इसके अलावा भी और पूछे जा सकते हैं, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है हाउ अमाइनो एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रेकर सिंथेसिस। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, इसको आप लोग एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है कि व्हाई HF इज वीकर एसिड देन HCl, व्हाई आयोडीन हैज मेटालिक लस्टर्स, हाउ हेलोजेन्स आर आयनाइज्ड इन वाटर। उसके बाद राइट 4 यूजेस ऑफ हेलोजेन्स, हेलोजेन्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन भी लिखना है और आपने यूजेस ऑफ हेलोजेन्स भी जो है वो लिखना है। उसके बाद है डिफाइन क्लिंकर और व्हाट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट 2 रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ XeO4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस भी बतानी है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत रिपीटेड थे। नेक्स्ट हम लोग मोस्ट रेलिवेंट और रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं 5 से 6 लॉन्ग बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिपीटेड भी हैं। तो वो है, आप लोग देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है व्हाट आर हाइब्रिड्स एंड हैलाइड्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, डिस्कस इंप्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंपैरिजन बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो कंपैरिजन है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। वो इस तरह से भी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दी। उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि राइट 8 पॉइंट्स टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। 3 हो गए, 6 के करीब बताऊंगी, 6 से 7 के करीब लॉन्ग बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि ये सिंथेटिक नेम जो है, सिंथेटिक नेम्स जो हैं वो इन चीज़ों के पूछे जा सकते हैं कि ये आप लोगों को नीचे दिए गए होंगे फॉर्मूलाज और आप लोगों ने इनके नेम्स बताने हैं कि CONH3 और इन ब्रैकेट के बाहर 6 Cl3 की क्या एब्रीविएशन है, मतलब इसका सिंथेटिक नेम क्या है वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में लाजमी पूछा जा सकता है। तो जी आपके इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस हो गए। 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने वाली हूँ। क्वेश्चन है वो कि एक्सप्लेन
Bessemer's converter for the manufacturing of steel with the help of a diagram. Very important question, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन CIS trans isomerism or give two examples. Why there is no free rotation around the double bond and a free rotation around the single bond. ये आप लोग याद रखिएगा कि आपका SLO बेस पेपर है और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये हो गए आपके 6 क्वेश्चंस। अच्छा, 8 के करीब बता दूंगी ताकि आप लोगों के पास और भी ऑप्शंस हो। एक्सप्लेन काइनोजाइरोस रिएक्शन विद इट्स मैकेनिज्म, गिव यूजेस ऑफ एसिटिल्डेहाइड, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन ये भी लाजमी आ सकता है। उसके साथ साथ एक और बता दूं कि एल्यूमिनियम सिलिकेट के ऊपर नोट लिखने के लिए भी वो कह सकते हैं। कोरिजन वाला भी लॉन्ग में आ सकता है, कोरिजन से मिलता जुलता, तो ये आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो ये आप लोगों के फुल बुक के फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग बताए हैं और आई होप आप लोगों को समझ आई हो। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें से आ भी सकते हैं। तो ये वैसे क्वेश्चन है जो SLO बेस भी कंसीडर होते हैं और आपसे नेक्स्ट भी पूछे जा सकते हैं। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।